हेलो फ्रेंड्स। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है आईटीसी लिमिटेड एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से रिगार्डिंग डीमर्जर ऑफ देयर बिजनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन देख लेते हैं। आईटीसी लिमिटेड की बात की जाए तो काफ़ी समय से होटल बिजनेस को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा है आईटीसी, क्योंकि जो कैश फ्लो जनरेट हो रहा था सिगरेट बिजनेस से, उसका इस्तेमाल होटल बिजनेस को बढ़ाने के लिए हो रहा था और कहीं ना कहीं वो काफ़ी इनअप्रोप्रिएट था एज पर इन्वेस्टर कम्युनिटी। कैपिटल जो एलोकेशन हो रहा था टुवर्ड्स होटल बिजनेस वो काफ़ी इनअप्रोप्रिएट था, क्योंकि वहाँ से होटल बिजनेस से काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट नहीं हो रहे थे और कंपनी अच्छा खासा मुनाफा भी नहीं कमा रही थी। उसके बाद कोविड-19 आ जाता है, जिसके कारण जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी डाउन साइड में चली जाती है और उसके रेवेन्यू और मार्जिन्स भी और डाउन साइड में चले जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए कंपनी एक एसेट लाइट अप्रोच की तरफ बढ़ रही थी और डिस्कशन कंटिन्यूसली कर रही थी कि कैसे हम अपने होटल बिजनेस को इम्प्रूव कर सकें और क्या स्ट्रक्चर अपनाएं जिससे कि हमारी शेयर होल्डर्स की वैल्यू अनलॉकिंग हो सके। तो उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी अल्टरनेट स्ट्रक्चर्स पे डिस्कशन कर रही है, ऐसा रिपोर्ट एक आई है उसके अकॉर्डिंग। और साथ ही अगर हम बात करें तो देखिए अभी कंपनी का जो मानना है, जो सीईओ एंड एमडी है संजीव पुरी, उनका कहना है कि एसेट लाइट अप्रोच वो अपनाने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, जिसके कारण जो लागत होगी, जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है उसमें कम लागत के कारण जो रिटर्न रेशियोज है वो इम्प्रूव होंगे आने वाले समय में। इसके साथ ही कंपनी इस बात पे भी डिस्कशन करेगी क्या हम होटल बिजनेस को एक सेपरेट लिस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो अभी विचार विमर्श चल रहा है और जैसा भी डिसीजन हो वो कंपनी एक बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन करके अनाउंस करेगी। तो अगर हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने देखिए हाल ही में 20 जुलाई रिकॉर्ड डेट फिक्स की है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के डीमर्जर को लेकर। तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर उनके पास एक शेयर है तो उनको एक शेयर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का मिलेगा। इसके साथ ही कंपनी ने सीईओ एंड एमडी भी अनाउंस किया है हितेश सेठिया को, जो फॉर्मर रह चुके हैं मैक्लेरन स्ट्रेटेजिक वेंचर्स के। और इसके साथ ही कंपनी ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी सेलेक्ट किया है, जो पीएनबी फॉर्मर एमडी एंड सीईओ रह चुके हैं सुनील मेहता, और साथ ही यूनियन होम सेक्रेटरी रह चुके हैं राजीव महर्षि को। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग हुई थी हाल ही में, उसमें ये डिसीज़न लिया गया है। अगर हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो रिटेल बिजनेस है उसको लेकर काफ़ी उताह है जो शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि रिलायंस रिटेल ने बायबैक अनाउंस किया है। वो अपनी जो कैपिटल है उसको कम करना चाहती है, जो भी बायबैक के थ्रू, तो शेयर कैपिटल को वो कम करना चाहती है बायबैक के थ्रू। तो उसके लिए जो कंसिडरेशन पर शेयर जो अमाउंट तय किया गया है वो है 1362 रुपीज़, जो काफ़ी कम है। जो रिलायंस रिटेल के जो शेयर ट्रेड हो रहे हैं ग्रे मार्केट में, अनलिस्टेड मार्केट में, वो लगभग 2500 2400 के आसपास हो रहे हैं। और कई शेयर होल्डर्स ने अनलिस्टेड मार्केट से इसको 3000 एंड 3400 पे भी खरीदा हुआ है। तो उनके लिए अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% का लॉस हो रहा है एज ऑन डेट। तो ये रातों रात यहाँ से टेबल से पैसा गायब हो जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो अनलिस्टेड जो जिन्होंने शेयर खरीदे थे शेयर होल्डर्स के लिए। तो दोस्तों ये रही न्यूज़। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।